हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और जावास्क्रिप्ट पॉलीफिल के बारे में जो है एरे डॉट फाइंड। एरे डॉट फाइंड का पॉलीफिल बनाने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है और डॉट फाइंड हायर ऑर्डर फंक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसके सिंटेक्स को समझते हैं। सिंटेक्स को समझना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। किसी भी एरे पे हम इसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास एक इनपुट है और मैं इस इनपुट को लिखता हूँ 1 2 3 4 5 लेट्स से 6 तक। और मेरे पास अगर मैं इस इनपुट के ऊपर फाइंड करना चाहता हूँ लेट्स से 4 को या 5 को, किसी भी वैल्यू को, या फिर मैं कोई और चीज करना चाहता हूँ तो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इनपुट डॉट फाइंड, और यहाँ पर जो हमें पहला आर्ग्यूमेंट जो मिलेगा वो मिलेगी वैल्यू। तो हम इस पर्टिकुलर एरे पर आइट्रेट करने वाले हैं। वन बाय वन हम इसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी किस कंडीशन से ये मैच होता है। क्योंकि फाइंड के केस में क्या होता है, हम इन दी एंड इसको एक कंडीशन के अगेंस्ट मैच कर रहे होते हैं, और जैसे ही हमारी वो कंडीशन ट्रू हो जाती है हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। तो इस केस में अगर हम सोचते हैं कि हमारा एक यूज केस है जहां पर हमें फाइंड करना है, लेट्स से फाइंड द फर्स्ट फर्स्ट इवन नंबर। हम इस तरीके की हमारी कोई यूज केस हो सकता है जहां पर हमें ये फाइंड करना हो, या फिर हमारा कोई ये यूज केस हो सकता है जहां पे हमें ये पता करना हो कि डज दिस एरे कंटेन्स इवन नंबर और ऑड नंबर। लेट्स से ऑड नंबर हमारा कुछ भी यूज केस हो सकता है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर रहे हो। तो फाइंड के केस में सबसे पहली चीज हमें मिलती है वैल्यू। अब इधर हम लोग ये चेक कर सकते हैं वैल्यू मॉड 2। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आता है दैट मीन्स कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो इवन है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो होता यह है कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो कंडीशन किस वेरिएबल के लिए ट्रू है, सॉरी नॉट वेरिएबल, किस वैल्यू के लिए ट्रू है, वो वैल्यू हमें रिटर्न होती है, ना कि ट्रू और फॉल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इधर नोटिस करने के लिए, क्योंकि जब हम अपना पॉलीफिल बना रहे होंगे तो हमें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से मैंने अगर इन दोनों को ऑड कर दिया तो हमें 6 देखने को मिलता है आउटपुट में। लेकिन अगर मैं 6 को भी हटा देता हूं तो हमें अनडिफाइंड देखने को मिलता है, और यही इसकी फंक्शनैलिटी है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स। ये क्या रिटर्न करता है, फॉर वॉट एवर वैल्यू कॉल बैक रिटर्न ट्रू। जिस भी वैल्यू के लिए कॉल बैक हमें ट्रू रिटर्न करेगा दैट विल बी रिटर्न एज द फाइनल वैल्यू। वो पर्टिकुलर वैल्यू ही हम एज अ फाइनल वैल्यू रिटर्न कर देंगे। और फाइंड के केस में ऐसा होता है कि जैसे ही हमें वो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है उसके बाद हम आइट्रेट नहीं करते हैं। उस केस में हम लोग आइट्रेट करना बंद कर देते हैं और जो वैल्यू हमें मिली होती है हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। दूसरी चीज ये है, इफ नो सच वैल्यू फाउंड, अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करना है। अब आपको ऑलरेडी ये फंक्शन को यूज करना आता होगा, बट ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि फाइंड एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अब इसका पॉलीफिल लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये एरे का पॉलीफिल है तो हम एरे डॉट प्रोटोटाइप पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देते हैं। मैं इसका नाम अंडरस्कोर फाइंड दे देता हूँ, और इसका नाम कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे। अगर आप सेम नाम देंगे तो जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है वो ओवरराइट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन, अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है कि ये जो फाइंड फंक्शन है ये एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं सी बी लिख सकता हूँ, सी बी, और आई आई प्रिफर कॉल बैक मोर, तो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लगता है। वरना कॉल बैक भी सी बी एज अ शॉर्ट भी लिखा जाता है कई जगह, आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि कॉल बैक हमें क्या क्या रिटर्न करता है। तो पहली चीज तो हमें ही रिटर्न करता है वो वैल्यू, पर्टिकुलर एरे की एक वैल्यू, एरे का एक एलिमेंट हमें ही रिटर्न करता है। अब एरे के हर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें उस एरे को आइट्रेट करना पड़ेगा, बट हमें वो एरे कहाँ से मिलेगा। जब भी हम किसी भी प्रोटोटाइप पर वर्क करते हैं तो हम उसे एरे डॉट फाइंड से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप पे करेंगे तो आप स्ट्रिंग डॉट फाइंड, स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाएंगे।
तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमें दिस के अंदर बाइंड हो जाती हैं। तो जो भी डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होता है वो दिस से बाइंड हो जाता है। तो अगर मैं यहां पर आके कंसोल डॉट लॉग दिस करूंगा तो मुझे वो एरे देखने को मिलेगा। मैं कॉल बैक को अभी के लिए हटा देता हूं। अब यहां पर अगर मैं अंडरस्कोर फाइंड लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिस बेसिकली देखने को मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ इस चीज को, तो इसलिए ये अनडिफाइंड दे रहा है। बट अगर मैं लेट्स से मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ दिस, अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ दिस, तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू देखने को मिल रही है उस एरे की जिस एरे पे मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब ये मेरे लिए बहुत सिंपल हो चुका है। मुझे सबसे पहले तो आइटरेट करना है पूरे एरे पे। तो लेट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, सो इस केस में है वो दिस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो ये मेरे को आइटरेट तो करना है। उसके बाद मुझे कॉल बैक को कॉल करना है। कॉल बैक में हमें 3 चीजें पास करनी थी जो हमने देखा था। पहली चीज तो वैल्यू, वैल्यू हम कैसे एक्सेस करेंगे, उस दिस एरे पे जाके हम उसका ith इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा आर्ग्यूमेंट इज इंडेक्स इटसेल्फ, तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे जो कि हमारी आई है इस केस में आई वेरिएबल, और जो एरे है एरे के लिए हम लोग दिस पास करेंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा एरे पास करना है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये कंडीशन, मतलब जैसे ही हमारा कॉल बैक हमें ट्रू रिटर्न करेगा, हमें ये एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप करना है और उस वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखूंगा। यहां पर हम कॉल बैक, और कॉल बैक में हम सेम चीज पास कर देते हैं। इनफैक्ट ये चीज पूरी मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां से ये हटाकर हम इधर इस तरीके से कॉल बैक को पास कर देंगे। तो पास करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर हमारे कॉल बैक, और मैं इसे यहां से हटा देता हूं, अगर हमारा कॉल बैक ट्रू रिटर्न करता है तो उस केस में हम लोग रिटर्न कर देते हैं उसी पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि होगी दिस आई। तो ये करने से हमारा काम हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हमें हमें फाइंड के केस में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ही हमें पहली वैल्यू मिल जाएगी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, हम एग्जीक्यूशन को वहीं स्टॉप करके आगे बढ़ जाएंगे। सॉरी, आगे नहीं बढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन को वहीं स्टॉप करेंगे और जो वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए कंडीशन ट्रू हुई है उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से किसी भी फॉर लूप के अंदर उस लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। अब ये लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेट्स से अगर हमें, और हमारा दूसरा केस बनता है अनडिफाइंड का, जहां पर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है, अगर ये सारे के सारे इवन है तो उस केस में अनडिफाइंड रिटर्न होना चाहिए। तो मैं यहां पर आके लिख सकता हूं रिटर्न अनडिफाइंड, राइट, इस तरीके से। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड रिटर्न कर देती है। तो इसलिए हमें ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये इस रिटर्न स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा तो इन दी एंड जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न कर देगी इस पर्टिकुलर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद। अब ये हमारा चलना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, और मुझे यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है मुझे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो मुझे 2 देखने को मिलता है। अगर मैं इसको लेट्स से दोबारा से लिख दिस इज स्टिल इवन, अगर मैं इसको ऑड कर देता हूँ और मैं इसको इवन कर देता हूँ तो मुझे दोबारा से 50, मेरे को 52 देखने को मिल गया। मतलब ये दोबारा अनडिफाइंड नहीं रिटर्न कर रहा है। बट लेट्स से अगर मैं वापस से एक इवन नंबर हटा देता हूँ, उस केस में मेरे को दोबारा अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है और ये बाकी वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर रहा है। तो इतना ही सिंपल होता है जावास्क्रिप्ट में एरे डॉट फाइंड को बनाना। अगर अगर देर इज एनी डाउट और एनीथिंग, just put down that in the comment. I'll try to answer as much as I can, और मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा। So stay tuned. Thank you.